की खुलने लगी पोल। भक्तों से एक पैसा नहीं लेते, लेकिन शहर दर शहर प्रॉपर्टी, कारें, प्राइवेट आर्मी। बाबा अपने भक्तों से 1 रुपया नहीं लेते थे, लेकिन बाबा का साम्राज्य शहर दर शहर फैला हुआ है। भक्तों के बीच ये बाबा कई नाम से जाने जाते हैं। नारायण साकार हरि, विश्व हरि, भोले बाबा। लेकिन इनका असली नाम सूरजपाल सिंह जाटव है। उम्र करीब 58 साल बताई जा रही है। स्वागत है आप सभी का JBN 24 डिजिटल में, और आप देख रहे हैं आपके साथ मैं तनु तिवारी। दरअसल कथावाचक सूरजपाल सिंह जाटव अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वेशभूषा देखकर कोई कह नहीं सकता है कि ये बाबा है, और कई राज्यों में इनके हजारों भक्त हैं। अब धीरे धीरे बाबा की पोल खुल रही है। हाथरस वाले हादसे के बाद FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन FIR में बाबा का नाम नहीं है। FIR में नाम न होने के बावजूद हादसे के बाद बाबा फरार है और पुलिस उसे सरगर्मी से तलाश कर रही है। देश के कई राज्यों में बाबा का मायाजाल फैला हुआ है। फिलहाल बाबा के भक्त उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी मौजूद है, जो सत्संग में आशीर्वाद लेने पहुंचते थे। सूरजपाल सिंह जाटव एटा जिले से अलग हुए कासगंज के पटियाली के बहादुर नगर गांव के निवासी हैं। वैसे बाबा का अपने गांव आना जाना कम रहता है, लेकिन बहादुर नगर बाबा की जन्मस्थली के रूप में मशहूर है, जहां रोजाना लोगों की बड़ी भीड़ पहुंचती है। यहाँ बाबा का बड़ा साम्राज्य है। बहादुर नगर में बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट है। यहाँ सैकड़ों लोग काम करते हैं। ट्रस्ट के एक सदस्य ने बताया कि बाबा के नाम पर यहाँ 20-25 बीघा जमीन है। यहाँ खेती होती है। इसके अलावा ट्रस्ट के लोगों का यहाँ आने वाले भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इस काम को देखते हैं। बहादुर नगर ट्रस्ट में बड़ी संख्या में महिला सेवादार भी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बाबा का आश्रम बताया जा रहा है। इसके अलावा सूबे के कई राज्यों में भी बाबा के ठिकाने। दिलचस्प ये भी है कि कथित भोले बाबा अपने भक्तों से कोई दान, दक्षिणा या चढ़ावा नहीं लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके कई आश्रम स्थापित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कई दूसरे स्थानों पर स्वामित्व वाली जमीन पर आश्रम स्थापित करने का दावा भी किया जा रहा है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बाबा की कई एकड़ जमीन पर आश्रम है, जहां लगातार सत्संग के कार्यक्रम चलते रहते हैं। बाबा के अनुयायियों में सबसे बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC वर्ग का है। स्वयंभू भोले बाबा पहले आगरा के एक छोटे से मकान में रहते थे। अब उस मकान को मंदिर का दर्जा दे दिया गया है। लोग अब उस ताला लगे मकान को बाबा की कुटिया कहते हैं, लेकिन आसपास के लोगों की माने तो ये बाबा का सेफ हाउस भी है, जहां बाबा अक्सर जाते हैं और आराम करते हैं। हालांकि वैसे आमतौर पर इस मकान का ताला ही लगा रहता है। दरअसल बाबा को औलाद नहीं होने की वजह से सूरजपाल सिंह जाटव ने 24 मई 2023 को अपनी सारी संपत्ति नारायण विश्व हरि ट्रस्ट के नाम कर दी थी। लोग बताते हैं कि बाबा भक्तों की सेवा सेवादार बनकर करते हैं। अपने प्रवचनों में पाखंड का विरोध करते हैं, मानव सेवा को सबसे बड़ा मानने का संदेश देते हैं। हालांकि बाबा इंटरनेट पर बहुत लोकप्रिय नहीं है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बाबा के कार्यक्रम में मोबाइल बैन, यानी कोई भी वक्त फोटो नहीं खींच सकता है और न ही वीडियो बना सकता है। बाबा अब तक बड़े ही रहस्यमय तरीके से अपने साम्राज्य को चलाते आए हैं। वह हमेशा सफेद कपड़ों में दिखते हैं। नारायण साकार पैजामा, कुर्ता, पैंट, शर्ट और सूट में नजर आते हैं। कई बार साकार हरि अपने प्रवचनों में सफेद 3-piece सूट, बूट और महंगे चश्मे में भी नजर आए। बाबा के पास लग्जरी कारों का काफिला है और खुद की वर्दीधारी फौज भी है। जब भी बाबा कहीं जाते थे तो उनके आसपास प्राइवेट कमांडो और फौज होती है। इस लंबी चौड़ी फौज को आश्रम के सेवादार कहा जाता है। प्राइवेट आर्मी से घिरे रहते थे बाबा हमेशा सफेद कपड़ों में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों के घेरे में होते हैं। कार्यक्रम में भी सुरक्षा का जिम्मा सेवादार के ऊपर होता है। सैकड़ों की तादाद में सेवादार उनके ट्रस्ट से जुड़े हैं। ये वर्दी कमेटी की ओर से दी जाती है। खबरों की माने तो बाबा की खुद की आर्मी है, जिसमें महिला कमांडो और पुरुष कमांडो शामिल है। प्रवचन के दौरान मैनेजमेंट का सारा जिम्मा इसी प्राइवेट आर्मी पर रहता था। यहाँ तक कि पुलिस को भी अंदर आने की अनुमति नहीं होती थी। सीएम योगी से लेकर पूरा प्रशासन बोल चुका है कि कैसे बाबा की आर्मी पुलिस प्रशासन को आयोजन स्थल में एंट्री करने नहीं देती थी। ट्रस्ट के लोग भी स्वीकार रहे हैं कि कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों स्वयंसेवक और स्वयंसेवी
सेविका सेवा की कमान संभालती है। पानी भोजन से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसकी व्यवस्था कमेटी करती है। उत्तर प्रदेश के करीब हर शहर में महिला पुरुष सेवादार है जो ट्रस्ट से जुड़े हैं। जानकारी के अनुसार सूरजपाल सिंह ने अपनी खुद की नारायणी सेवा बनाई थी, जिसमें अधिकतर महिला गार्ड थी। यह सेना आश्रम से लेकर सत्संग तक बाबा की सेवा करती थी। इस सेना का एक खास ड्रेस कोड भी रखा गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें GBN 24 न्यूज।